इस बीच भोपाल से बड़ी खबर बता दें, जहां सूत्रों के हवाले से खबर है कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है बड़ी जिम्मेदारी। सिंधिया समर्थकों और पुराने भाजपा नेताओं के बीच विवाद सुलझाने को लेकर जिम्मेदारी दी गई है। अब लगातार ग्वालियर चंबल के दौरे पर रहेंगे कैलाश विजयवर्गीय। तोमर समर्थकों और सिंधिया समर्थकों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी सौंप दी गई। तो भोपाल से इस वक्त की आपको बड़ी खबर बता रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां कैलाश विजयवर्गीय को अब बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। आपको बता दें कि सिंधिया समर्थकों और पुराने भाजपा नेताओं के बीच में जो विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है उसको सुलझाने की जिम्मेदारी अब कैलाश विजयवर्गीय को दे दी गई है। आपको बता दें तोमर समर्थक और सिंधिया समर्थकों के बीच समन्वय की जिम्मेदारी, समन्वय बनाने की जिम्मेदारी अब कैलाश विजयवर्गीय को दी गई है। बिल्कुल, तो सिंधिया और तोमर समर्थकों के बीच लगातार तनातनी मची हुई थी, गुटबाजी मची हुई थी और कई दिग्गज जो ऐसे थे वो रूठ गए थे। उनको मनाने की कवायद जो है वो बीजेपी में दिख रही है और यही वजह है कि इस तरह से जिम्मेदारी कैलाश विजयवर्गीय को दी गई। अब देखना होगा ये किस तरह से सफल हो पाते हैं या नहीं। तो चलिए सीधे रुक कर लेते हैं भोपाल का। विशेष संवाददाता अनुराग हमारे साथ जुड़ गया। अनुराग, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। अब कैलाश विजयवर्गीय को एक बड़ी जिम्मेदारी दे दी गई है। चूंकि चंबल की बात करें तो सिंधिया समर्थक और तोमर समर्थक है, आपस में तनातनी मची ही रहती है। अब एक बड़ी जिम्मेदारी विजयवर्गीय को दी गई है। बिल्कुल, देखिए निश्चित रूप से कहीं ना कहीं एक बार फिर देखें तो बेहद बड़ी अग्नि परीक्षा जैसे समझ सकते हैं। अगर हम इस संदर्भ में बात करें खासतौर पे कैलाश विजयवर्गीय को लेकर, हमने देखा था पश्चिम बंगाल में जिम्मेदारियां दी गई थी कैलाश विजयवर्गीय को। उसके बाद काफी लंबे समय से कैलाश विजयवर्गीय किसी महती जिम्मेदारी को नहीं संभाल रहे थे। लेकिन जिस तरह की परिस्थितियां ग्वालियर चंबल में बनी है, जिस तरह का फीडबैक ग्वालियर चंबल को लेकर आया है, उसके बाद केंद्रीय नेतृत्व ने कैलाश विजयवर्गीय को यह जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें दो तरह के मसले हैं। एक तो वो नेता जो पुराने भाजपाई हैं और किसी गुट के समर्थन में नहीं है, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों की भाजपा में एंट्री के बाद भी कहीं ना कहीं उनको लग रहा था कि वो दरकिनार हो रहे हैं, संगठन में प्रशासन उनकी बात नहीं सुन रहा है, तो उनको मनाने का जिम्मा कैलाश विजयवर्गीय को सौंपा गया है। हमने देखा कि वो इसकी शुरुआत भी कर चुके हैं, कई नेताओं से ग्वालियर चंबल में मिल चुके हैं। लेकिन दूसरी साथ में और जिम्मेदारी दी गई है, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरसिंह तोमर के समर्थकों का। हमने देखा खासतौर पर दो जिले ऐसे हैं, मुरैना और ग्वालियर, जहां पर ये स्थितियां ज्यादा है। तो इन तमाम क्षेत्रों में इन दोनों के समर्थकों को भी आपस में एक साथ बैठाने का काम, उनके बीच समन्वय जमाने का काम जो है वो कैलाश विजयवर्गीय करेंगे। और यही कारण है कि परसों जब बैठक खत्म हुई कैलाश विजयवर्गीय और तमाम नेताओं, उसके बाद कैलाश विजयवर्गीय से ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरसिंह तोमर के साथ विशेष विमान से ग्वालियर पहुंच गए। और लगातार उनकी कोशिश यही है कि जिन दोनों समर्थकों से पहले अलग अलग बात करें, फिर उनके नेताओं से बात करके उन दोनों गुटों को एक साथ बैठाने की कोशिश करें। तो इस पूरी प्रोसेस में जो है कैलाश विजयवर्गीय ने शुरुआत की है। एक बड़ी कहीं से भाजपा को लगातार वहां नजर आ रही थी। अब देखना ये होगा कि कैलाश विजयवर्गीय इसमें कितने सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये काम जितना बड़ा है उतना ही कठिन भी है। बिल्कुल, ये काम जितना बड़ा है उतना कठिन भी है और समझ में भी आएगा, क्योंकि विधानसभा चुनाव नजदीक है, चुनावी साल है और जिस तरह से दिग्गजों को जो रूठ गए हैं उनको मनाने की कवायद, वहीं सिंधिया समर्थक, पुराने भाजपा नेताओं के बीच विवाद और जो अंदर कलह भी दिख रहा है, गुटबाजी सामने आ रही है। अनुराग, उससे देखते हुए क्या लग रहा है कि मुश्किल तो है, लेकिन क्या उभरने की पुरजोर कोशिश बीजेपी कर पाएगी, सफल हो पाएगी? देखिए, कैलाश विजयवर्गीय एक बेहद मंजे हुए नेता है, वो इस तरह की चीजें संभाल सकते हैं। और दूसरी बड़ी बात बस यह है, इसमें उनको ज्योतिरादित्य सिंधिया और नरसिंह तोमर का कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि दोनों अपने आप में एक अपना बड़ा कद रखते हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। और यही कारण है कि हम देख रहे हैं कि लगातार कैलाश विजयवर्गीय इन नेताओं से भी मुलाकात कर रहे हैं। चाहे भोपाल की बात कर लें या फिर हम बात करें यात्राओं की, तो वो कोशिश कर रहे हैं कि इन दोनों नेताओं के साथ यात्राएं भी करें। एक तरह से पहले चरण का फीडबैक जो है वो कैलाश विजयवर्गीय ले चुके हैं, लेकिन जहां जहां से अलग अलग शिकायतें आई है संगठन के पास में, अब उनको मनाने की कोशिश में जरूर होगी। पर सबसे जो रोचक होगा केपी यादव। अगर केपी यादव से क्या कैलाश विजयवर्गीय मिलते हैं, क्योंकि केपी यादव पूरी तरह से खुलकर सिंधिया के खिलाफ मोर्चा कहीं ना कहीं संभाल चुके हैं। और ऐसे में तमाम टास्क जो है वो काफी कठिन है, पर सबसे इम्पोर्टेंट टास्क जो है वो इसमें गुना होने वाला है, जिसमें केपी यादव शामिल हैं। जी बिल्कुल, अब देखना होगा क्या कुछ होता है। आने वाले समय में स्थितियां स्पष्ट हो जाएंगी, लेकिन मध्य प्रदेश में सब कुछ ठीक तो नहीं चल रहा है। इस तरह के हालात लगातार बन रहे हैं। बने रहिए आप हमारे साथ अनुराग।